Hello students, how are you? Welcome back. So our today's chapter is chapter number 5 which is Let's Play Games. आओ मिलकर खेल खेलते हैं. So as you know अपने पूरे वर्ल्ड में तरह तरह के गेम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट एरियाज में उनको खेला जाता है. तो उसी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर्स है. इस चैप्टर में हम गेम्स के बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे, क्या उनसे हमें बेनिफिट मिलते हैं, क्यों वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट. इन राजस्थान में मैनी गेम्स आर प्लेड इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट. राजस्थान में अलग अलग तरह के गेम अलग अलग पार्ट्स में राज्य के, स्टेट यानी कि राज्य के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह के गेम्स खेले जाते हैं. देयर आर सम ट्रेडिशनल गेम्स जो कि काफ़ी पुराने टाइम से खेले जा रहे हैं, विच कैन बी प्लेड वेरी इजीली विदाउट मच एड्स लाइक मारधाड़ी, गिल्ली डंडा, छुपा छुपी, पकड़ा पकड़ी एक्सेट्रा. मतलब ये गेम कैसे होते हैं जिनमें हमें किसी तरह के बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत तरह के सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती. हम बेसिकली इन गेम्स को इजीली खेल सकते हैं. अदर गेम्स लाइक चरभर, चौपड़ एक्सेट्रा आर इंडोर गेम्स विच आर फुल ऑफ फन एंड कैन बी प्लेड वेरी इजीली सिटिंग ऑन चबूतरी और आंगन. चबूतरी क्या होता है? जैसे बालकनी होती है उस तरह से, उससे क्या कहा जाता है? चबूतरी. और आंगन हमें पता ही है. तो कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिन्हें एक प्लेस पे बैठकर खेला जाता है, कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें दौड़ना पड़ता है, रनिंग करनी पड़ती है. तो इस तरह से तरह तरह के गेम्स होते हैं. ट्रेडिशनल गेम्स होते हैं. काफ़ी तरह के गेम्स ऐसे होते हैं जो कि स्पेशल ओकेजन्स पे या फेस्टिवल्स पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. जैसे मकर संक्रांति पे हम काइट फ्लाइंग की गेम खेलते हैं. इस तरह से अलग अलग रीजन्स में अलग अलग गेम्स खेले जाते हैं. नेक्स्ट, गेम्स कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स. इंडोर से वी कैन हैव एन आइडिया दैट इंडोर गेम्स कौन से होते हैं जो कि एक कवर्ड एरिया में खेले जाते हैं या फिर एक रूम में खेले जाते हैं. दीज आर इंडोर गेम्स. एंड those which are played in an open ground are called outdoor games. और जिन गेम्स के लिए बहुत बड़े ग्राउंड की ज़रूरत होती है, जिन्हें रूम्स में नहीं खेला जा सकता, वो क्या होते हैं? वो आउटडोर गेम्स होते हैं. नाउ हमें एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें अलग अलग तरह के गेम्स दिखाए गए हैं. जैसे फर्स्ट है बिलियर्ड्स जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में पूल गेम कहते हैं, राइट. नेक्स्ट है चेस. थर्ड है आर्चरी, जो गर्ल एक निशानेबाजी कर रही है, दैट इज आर्चरी. उसके बाद नेक्स्ट गेम है कबड्डी, देन रेसलिंग, हॉकी, टेबल टेनिस एंड बैडमिंटन, राइट. तो इसमें पूल और यानी बिलियर्ड्स और चेस जो है वो इंडोर गेम है, बाकी आउटडोर गेम्स है. नेक्स्ट, योगा की हम बात करें तो योगा हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है. इसे हमें अपनी डेली लाइफ में इन्वॉल्व करना चाहिए. योगासन क्या होते हैं? योग क्या होते हैं? पीपल आज के टाइम पे बहुत अवेयर हो गए हैं अपनी हेल्थ को लेकर, तो डिफरेंट तरह की वो एक्सरसाइजेस करते हैं. और ये क्या है, आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर है, सबको हेल्थ की टेंशन है क्योंकि. नेक्स्ट, योगासन क्या है? इन द अष्टांग योगा ऑफ ऋषि पतंजलि देयर इज एन एसिमिलेशन ऑफ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि. यानी कि अष्टांग योगा जो है ऋषि पतंजलि के, उन्होंने उसमें काफी चीजों को इंक्लूड किया. एसिमिलेशन मतलब एक सार या एक तरह से समावेश, इकट्ठा करना. तो इसमें अष्टांग योगा में क्या क्या होते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि. उसके बाद
मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ओवरऑल डेवलपमेंट। मेडिटेशन क्या है, यानी कि ध्यान लगाना, ये भी अपने पूरे डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एन आर्ट ऑफ लिविंग एंड डेवलप्स अ पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। ये क्या करता है, जीने का एक अच्छा तरीका हमें सिखाता है मेडिटेशन, एंड लाइफ के लिए, हमारी लाइफ जो है उसके लिए हमें पॉजिटिव वाइब्स देता है, पॉजिटिविटी हमें प्रोवाइड करवाता है। कौन? मेडिटेशन। नेक्स्ट, योगा इज ऑल्सो हेल्पफुल इन फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। यानी कि योगा जो है वो हमारे फिजिकल, शारीरिक, मेंटल यानी कि मानसिक, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल यानी कि आत्मिक जो डेवलपमेंट होता है उसमें योगा हमें बहुत हेल्प करता है। योगा के लिए स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, फर्स्ट यूथ शुड बी मेड स्ट्रोंग। यूथ क्या होते हैं? जो जवान लोग, जवान बच्चे जो होते हैं, दीज आर कॉल्ड यूथ। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि सबसे पहले जो यूथ है उनको स्ट्रोंग बनाना जरूरी है। उसके बाद अलोंग विद एंटरटेनमेंट, गेम्स एंड योगा कीप्स आवर बॉडी इन शेप एंड मेक इट स्लेंडर, हेल्दी एंड ब्यूटीफुल। एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन, खेल, गेम्स यानी खेल, एंड योगा हमारी बॉडी को एक पर्टिकुलर प्रॉपर शेप में रखते हैं। स्लेंडर मीन्स पतला, इसको पतला रखते हैं। हेल्दी यानी स्वस्थ, एंड ब्यूटीफुल यानी सुंदर। तो योगा, गेम्स एंड एंटरटेनमेंट हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, इसे स्लेंडर रखते हैं और इसे ब्यूटीफुल बनाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें योगा डे की, तो सबसे पहले जून 21, 2015 को इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट्स किए और एक कैंपेन स्टार्ट किया जिसमें उस दिन लैक्स ऑफ पीपल ने अपनी कंट्री के और अलग अलग कंट्रीज के लैक्स ऑफ पीपल ने मिलकर योगा किया। तो उस दिन को एज अ योगा डे डिक्लेयर किया गया, बट उसके बाद में यूनाइटेड नेशंस ने 21 जून को एज एन इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर किया, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये तो था योगा के बारे में। नेक्स्ट हम बात करें इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट। मतलब ब्रीदिंग रेट यानी कि सांस हम जो लेते हैं तो उसके रेट में इंक्रीजिंग मीन बढ़ना, तो श्वास की दर बढ़ना। कैसे? हम जानते हैं, अगर हम क्या करते हैं, रनिंग करते हैं, हम गेम्स खेलते हैं, तो क्या होता है, हम ब्रीदिंग फास्ट करते हैं। हम कहते हैं हमारा सांस फूल गया, मीन्स हम ब्रीदिंग बहुत फास्ट करते हैं। तब क्या होता है, हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है और हम मुंह से उस एयर को बाहर निकाल के उस रेट को नॉर्मल रेंज पर लेके आते हैं। तो इस तरह से हम मुंह से हवा निकाल के अगर हम माउथ से एयर ब्लो करें तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। जैसे फायर कैन बी लिट अप हायर बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ। लिट अप हायर मीन्स आग जलाना, तो हम मुंह से हवा निकालकर आग जला सकते हैं। और सेकंड पॉइंट है फायर कैन बी पुट आउट बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ। और फायर जो है वो बुझाई भी जा सकती है। पुट आउट मतलब बुझाना, हम एयर को बुझा भी सकते हैं। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट, शंख, शहनाई एक्सेट्रा कैन बी प्लेड बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ। काफ़ी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिनको हम मुंह से हवा निकालकर उन्हें प्ले कर सकते हैं। जैसे फ्लूट यानी कि बांसुरी, शंख एंड शहनाई। ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, इनको हम मुंह से हवा निकालकर बजा सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ मोटिवेटिंग लाइंस है ये। गेम्स मेक अस एनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान, हमें ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो गेम्स मेक अस एनर्जेटिक, गेम्स हमें ऊर्जावान बनाते हैं। गेम्स मेक अस हेल्दी, गेम्स हमें क्या करते हैं, स्वस्थ बनाते हैं। और ब्यूटीफुल यानी हमें सुंदर दिखाते हैं या बनाते हैं। उसके बाद में गेम टीच अस टू बी स्किलफुल, यानी
अलग अलग तरह के क्रिएटिव थॉट्स हम में आते हैं, हमें हमारी थिंकिंग पावर डेवलप होती है। गेम्स डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, गेम्स में जो है वो किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। और गेम्स डेवलप ब्रदरहुड, गेम्स जो है वो भाईचारा बढ़ाते हैं, भाईचारा विकसित करते हैं। तो इस फील्ड में कुछ स्पोर्ट्स पर्सन्स है फेमस, जो कि अपने अपने पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए फेमस है। जैसे स्विमिंग की हम बात करें तो स्विमिंग में भक्ति शर्मा फेमस है। इन आर्चरी, आर्चरी यानी कि तीरंदाजी, उसमें लिम्बा राम है, वो फेमस है। रेसलिंग में वेल नोन लेडी है मैरी कॉम, वो बहुत फेमस है। उसके बाद में क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, सभी उनको जानते हैं, ये फेमस है। तो इसी का चैप्टर कंप्लीट। वी हैव लर्न दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेम्स, इंडोर्स एंड आउटडोर्स। 2 तरह के गेम्स होते हैं, इंडोर्स एंड आउटडोर्स। इंडोर गेम कौन से होते हैं, जो हम घर के अंदर या फिर एक कवर्ड एरिया में खेलते हैं, और आउटडोर में हमें एक ग्राउंड की नीड होती है। नेक्स्ट, गेम शुड बी प्लेड विथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यानी कि जो भी स्पोर्ट्समैन है, जो भी प्लेयर है, उनमें आपसी जो है कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट, वी रिमेन हेल्दी व्हेन वी प्ले गेम्स। हम गेम खेलेंगे तो काफ़ी हेल्दी रहते हैं। योगा कीप्स अवर बॉडी हेल्दी, योगा से हमारी बॉडी हेल्दी होती है। एंड वी कैन डू मैनी थिंग्स बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ, और मुंह से हवा निकालकर हम काफ़ी तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे आग बुझाना, आग जलाना, कई तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना, एक्सेट्रा। ओके, सो प्ले गेम्स, प्रैक्टिस योगा, ऑलवेज रिमेन हेल्दी एंड वेल। थैंक यू।